Good evening, students. Am I audible? Kindly mark your attendance in the chat box. Okay, I am now going to present a screen. Please confirm is it visible or not. Okay, visible. Very good. Everyone, please mark your attendance. Okay, okay. Am I audible clearly? Okay. लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। और एक क्वेश्चन हम लोग एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर रहे थे, तभी नेटवर्क इशू की वजह से आगे क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाया था, ओके। और आपका एग्जाम कब से है? कोई एक चैट बॉक्स में लिख दो। 15th मार्च, ओके। यू हैव 1 मंथ, ओके। तो आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? ओके, यस, 25 days लेफ्ट। इट्स फाइन, एनी प्रॉब्लम? बहुत सारा मैथ में सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो बहुत सिलेबस कम हो गया है। फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे में आपने देखा था, मैथ्स पार्ट 1 में फाइनेंशियल प्लानिंग और स्टैटिस्टिक्स ये दोनों रिमूव्ड है, ओके। और बाकी लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से भी कुछ कुछ टॉपिक्स जो है वो स्किप कर दिया गया है, ओके। तो आई थिंक सिलेबस बहुत रिड्यूस्ड हो गया है, ओके। तो प्रिपरेशन करने में इसका रिवीजन करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ओके। तो अब हम लोग चलते हैं जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे वहां पे, ओके। तो थोड़ा सा हम लोग मैं एक चीज पूछूंगा आपसे, थोड़ा आप लोग आंसर करिएगा कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। राइट इन द चैट बॉक्स। हम लोगों ने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म मैंने बताया था, एक इक्वेशन लिख करके उस इक्वेशन को आपको बताना है। चैट बॉक्स में आपको आंसर करना है। आई एम वेटिंग, ओके। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ। आप लोग लिखेंगे चैट बॉक्स में, सारे लोगों को लिखना है। मैत्री हैव रिटन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। वेरी गुड। क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, डू यू नो? इसका कंडीशन ये है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0, एंड ए बी सी आर नेचुरल नंबर। मैं एक ऑप्शन देता हूँ आपको, ए बी सी आर क्या होगा आपका? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर। ए बी सी आर रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ए बी सी आर रियल नंबर्स, ओके। It may integer, it may rational number, it may whole number, it may integer, it may natural number. Okay, but it ABC are not uh, irrational number. Okay,
एंड ए नॉट इक्वल टू 0। यस, रियल नंबर में तो सारा कुछ आ जाता है, रेशनल इरेशनल सब कुछ। तो ए बी सी आर रियल नंबर्स, इट इंक्लूड रेशनल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, and whole numbers, natural numbers. Okay, all right. But only one condition, that is a not equal to 0. What is a? A is the coefficient of x square. Okay. And next thing we have studied that alpha and beta are the roots. Okay. This is the equation, quadratic equation. Okay. So how many roots have quadratic equation? तो इसके कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स होते हैं, ठीक है, 2 रूट्स। कौन कौन सा? अल्फा बीटा, या फिर कोई भी हो सकता है अल्फा बीटा के अलावा। तो जो कि आपने देखा है, अल्फा का वैल्यू अगर हम लोग शॉर्टकट यूज करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे, तो अल्फा का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, एंड बीटा इज -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ओके। एंड आपका एक कंडीशन ये है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई ए होता है। ओके। और जब हम रूट्स का प्रोडक्ट करते हैं तो वो आपका c बाई ए, सी कौन सा है? ये है c डिवाइड बाई ए, एंड सम ऑफ रूट्स -b बाई ए। ओके, ये सारा चीज आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्या है आपका? डिस्क्रिमिनेंट। ओके, डिस्क्रिमिनेंट के आधार पे हम लोग ये पता करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। ओके, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? तो डेल्टा से डिनोट करते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को। ओके, तो इफ डेल्टा इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इफ डेल्टा ग्रेटर देन 0 then roots of quadratic equation are real and unequal. Real and unequal. If delta less than 0 then roots are not real. Then roots are not real. Okay. The quadratic equation, अगर देखिए, अगर आपको अल्फा बीटा गिवन होगा, if alpha beta are given, so how we can write quadratic equation? Okay, we use this equation. Okay, we use this equation, x square minus अल्फा प्लस बीटा, जो x का कोफिशिएंट होगा उसके पहले हम क्या करेंगे? माइनस के साथ अल्फा प्लस बीटा करेंगे। ओके, और प्लस यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म जहाँ पे लिखते हैं वहां पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करते हैं। ओके, इक्वल टू 0। तो मैं कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ देता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा ना लिख करके यहाँ पे लिखेगा सम ऑफ रूट्स। ओके, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। ओके, और यहाँ पे लिखेगा क्या? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो उससे आपको घबराना नहीं है। ओके, यही चीज यूज करना है। ओके, ये सारा हम लोगों ने देख लिया था, और एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस भी किया था, और हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे थे। ओके, हम लोग चलते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्या क्वेश्चन है आपका? प्रतीक टेक्स 8 आवर्स टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ओके, एंड रिटर्न टू सेम स्पॉट। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रतीक जो है वो डाउन स्ट्रीम में 36 किलोमीटर जाता है। ओके, उसको टाइम कितना लगता है? टाइम 8 आवर लगता है, 36 किलोमीटर वो ट्रेवल करता है। ओके, और फिर रिटर्न होता है एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। और उसी मतलब जैसे कि ये क्या किया कि प्रतीक डाउन स्ट्रीम में गया, ठीक है,
मतलब जिधर की तरफ आपका करंट का फ्लो है, वाटर करंट का फ्लो है। जैसे मैं अगर सपोज वाटर करंट का फ्लो ये है आपका इस डायरेक्शन में, ओके, दिस इज रिवर, ओके, दिस इज रिवर, एंड वाटर करंट का फ्लो जो है वो इधर की तरफ है, ओके, लेफ्ट टू राइट। तो इसी अगर इसी डायरेक्शन में अगर जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ओके, मैं तीसरा या चौथा बार आपको बता रहा हूँ डाउन स्ट्रीम का, अभी क्लियर कर लो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ओके, तो डाउन स्ट्रीम क्या है, वाटर करंट के डायरेक्शन में, और अप स्ट्रीम क्या होता है, वाटर करंट के अपोजिट। जैसे कि वाटर करंट आपका इधर जा रहा है रेड वाला, ओके, तो इसके अपोजिट अगर आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अप स्ट्रीम। ओके, तो डाउन स्ट्रीम में वो 36 किलोमीटर जाता है और फिर वो 36 किलोमीटर आता है, तो उसको टाइम कितना लगता है, 8 आवर्स। उसको कितना टाइम लगता है, 8 आवर्स। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्टील वाटर में अगर बोट का स्पीड जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर है, ओके, तो बताना है कि वाटर करंट का स्पीड क्या होगा। ओके, तो हम यहाँ पे वाटर करंट का स्पीड को x हम लोग एज्यूम करते हैं। ओके, तो लेट, आवाज आ रही है ना सबको, एम आई ऑडिबल, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ओके, लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट वाटर करंट इज x। x यहाँ पे क्या होगा, किलोमीटर या किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे होगा स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर होगा। ओके, तो आपको ये यूनिट्स आपको ध्यान में रखना है, कहाँ किलोमीटर पर आवर यूज करना है, कहाँ पे किलोमीटर यूज करना है, कहाँ पे मीटर यूज करना है। ओके, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर है। ओके, तो स्पीड इन ऑफ स्ट्रीम क्या होगा, स्पीड इन ऑफ स्ट्रीम, स्पीड स्पीड इन ऑफ स्ट्रीम, देखो स्टील वाटर में 12 किलोमीटर पर आवर है और वाटर करंट का स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है। ओके, तो जैसे कि इधर ये जो आपका डायरेक्शन है वाटर करंट का, वो कितना है, वो एक्स है। ओके, वाटर करंट का स्पीड क्या है, 1 किलोमीटर पर आवर है, और स्टील वाटर में बोट कितना स्पीड से चल रहा है, 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो जैसे ये देखो यहाँ पे 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये मतलब मूव कर रहा है, तो 12 किलोमीटर पर आवर अगर स्टील वाटर मतलब शांत वाटर में आपका बोट का स्पीड है, तो क्या होगा, इतना वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 12 माइनस क्या होगा, 12 माइनस एक्स। ठीक है, 12 माइनस एक्स क्यों होगा, क्योंकि इतना स्पीड कम हो जाएगा, क्योंकि इस साइड इस डायरेक्शन में आ रहा है इसीलिए, और 1 किलोमीटर वो क्या करेगा, और उधर इसको फ्लो कर मतलब बहा करके लेके चला जाएगा। ठीक है, तो उतना इसका स्पीड कम हो जाएगा, इसीलिए हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या होगा, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट, डाउन स्ट्रीम। अब देखो इधर के तरफ आपका वाटर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इधर की तरफ ही हमको जाना है, तो ये हमारे लिए बेनिफिट है। अगर मान लो कि 12 किलोमीटर पर आवर स्टील वाटर में है, तो 1 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये पानी भी फ्लो हो रहा है। ओके, तो दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 प्लस
एक्स, 12 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। ओके, अब टोटल टाइम कितना लग रहा है? टोटल टाइम 8 आवर्स है। ओके, तो टोटल टाइम क्या होगा? टोटल टाइम इक्वल टू टोटल टाइम इक्वल टू 8 आवर्स। ओके, टोटल टाइम इक्वल टू 8 आवर्स। तो देखो यहाँ पे 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम में आ रहा है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? टाइम इक्वल टू, कोई बता सकता है क्या टाइम इक्वल टू क्या होता है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम, सॉरी डिस्टेंस बाई स्पीड। ओके, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है ऑफ स्ट्रीम में? अब यहाँ पे क्या होगा? टोटल टाइम ऑफ स्ट्रीम का स्पीड, ऑफ स्ट्रीम में जितना टाइम लगेगा वो, ऑफ स्ट्रीम में टाइम जो लगेगा वो ऑफ स्ट्रीम टाइम प्लस डाउन स्ट्रीम टाइम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम टाइम, मैं dt लिख देता हूँ। आप लोग ये शॉर्टकट एग्जाम में यूज नहीं करेंगे। ओके, आप तो पूरा पूरा लिखेंगे ऑफ स्ट्रीम टाइम एंड डाउन स्ट्रीम टाइम। ऑफ स्ट्रीम टाइम क्या होगा? 36 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहा है, 36 डिवाइड बाई ऑफ स्ट्रीम का स्पीड कितना है? 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स प्लस डाउन स्ट्रीम में भी वो 36 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, तो 36 डिवाइड बाई 12 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स इक्वल टू 8 आवर्स। ओके, इक्वल टू 8 आवर्स। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहां तक सबको क्लियर है? आगे बढ़ें। ओके, हाँ, तो यहाँ पे 36 है, यहाँ पे भी 36 है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? 36 कॉमन ले लेते हैं। ओके, क्या होगा? 1/12 - x प्लस 1/12 प्लस x इक्वल टू 8। ओके, अगर दोनों साइड 8 से डिवाइड कर दे तो क्या होगा? दोनों साइड 8 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये 1 होगा और ये नहीं, ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 36 को इधर लेके आ जाते हैं और इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा? 12 माइनस एक्स इंटू 12 प्लस एक्स, 12 माइनस एक्स इंटू 12 प्लस एक्स। अब यहाँ पे होगा 12 प्लस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स, 8/36। ओके, तो ये डिवाइड हो जाएगा 2, यहाँ पे 9, 4 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे। अब यहाँ पे देखो 12 प्लस एक्स, 12 माइनस एक्स, तो ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गया। 12 प्लस 12 24 डिवाइडेड बाई 12 माइनस एक्स, 12 प्लस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर
12 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, 2/9। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे आपका होगा 12 स्क्वायर 144 माइनस एक्स स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, ओके। और 9 × 24, ये 2 कैंसिल भी कर सकते हो, यहाँ पे हो जाएगा 12, ओके। तो 144 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 × 9, 108। जब भी आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये और का साइन लिखेंगे, ओके, ये वाला, ये नहीं कि यहाँ पे इक्वल टू लिख दिए, ओके। जब भी एग्जाम में हम सॉल्व करेंगे तो ये और का साइन देंगे, और ये जो आपका होगा, जो आपका पैराग्राफ होता है, ओके, जो लेफ्ट साइड में हम लोग मार्जिन छोड़ते हैं, वो मार्जिन के बाद लिखना है, ओके। मार्जिन के बाद इसको देना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मार्जिन से पहले इसको लिख देते हैं, तो वो मतलब सही नहीं होता है, ओके। मार्जिन के बाद ही लिखना होता है इसको। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 180, 108, 144 माइनस 108, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, ओके। therefore x equal to under root 36, under root 36, under root 36 is plus minus 6, not only 6, plus minus 6, ओके। तो प्लस माइनस 6 है, तो प्लस माइनस 6 क्या है, x का वैल्यू हमने किस चीज को एज्यूम किया है, तो ये वाटर करंट का, ओके। तो वाटर करंट क्या होगा, किलोमीटर पर आवर में, तो ये होगा आपका किलोमीटर पर आवर। बट यहाँ पे अगर देखें तो प्लस और माइनस है, ओके। एक्स का वैल्यू क्या है, प्लस और माइनस, तो क्या माइनस वाला कंसीडर होगा क्या, क्योंकि स्पीड जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता है, तो माइनस वाला हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो हेंस हेंस यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, सिर्फ यहीं तक हम लोग नहीं छोड़ देंगे इसको। हेंस द स्पीड ऑफ वाटर करंट इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, ओके। तब जाके ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ओके। फिर यहाँ पे आप चाहो तो आंसर लिख सकते हो, और जब भी हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखना है सॉल्यूशन, ओके, SOLN, ओके। उसके बाद डैश दे करके यहाँ से स्टार्ट करना है, ओके। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, ठीक है, आगे प्रोसीड करें हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम लोग और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8, Pintu takes 6 days more than those of Nishu to complete certain work, ओके। टाइम और एंड वर्क वाला क्वेश्चन आपने पहले किया होगा, ओके। तो इसको देखिए कैसे करते हैं।
Pinto takes 6 days more than those of Nishu to complete certain work. Okay. If they work together, then finish it in 4 days. How many days would it take to complete the work if they work alone? ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर वो मतलब अकेले अकेले काम करें तो वो कितने दिनों में खत्म करेंगे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट जो आपका पैराग्राफ, फर्स्ट जो लाइन है उससे हम लोग उससे इक्वेशन बनाएंगे, सॉरी उससे हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि किसको हम लोग x मानेंगे। ओके, तो यहाँ पे किसको हम लोग x मानेंगे, निशु। ओके, तो लेट निशु let Nishu to complete work in X days। ओके, एंड पिंटू क्या करता है, पिंटू 6 डेज ज्यादा लेता है निशु से। ठीक है, तो पिंटू का क्या होगा, पिंटू पिंटू कंप्लीट करने में x+6 डेज लगेगा। ठीक है, और दोनों को मिला देते हैं तो क्या होता है, वो 4 डेज में इंड हो जाता है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगा आपका, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 1 डे का वर्क कितना होगा इसका, निशु का 1/x प्लस 1 डे का वर्क पिंटू का कितना होगा, 1/x+6 होगा। और दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/4। क्यों 1/4, क्योंकि वो दोनों मिल करके काम करते हैं तो 4 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। तो 1 डे में कितना पार्ट काम करेंगे, 1/4। ठीक है, तो 1/x प्लस 1/x+6 इक्वल टू 1/4। अब यहाँ से हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और जो x का वैल्यू आपका होगा वो क्या होगा, वो निशु का मतलब निशु उतना डेज में वर्क को कंप्लीट करेगी अकेले। ओके, और पिंटू जो है वो जो x का वैल्यू आएगा उसमें हम लोग 6 ऐड कर देंगे। और देखिए यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बनेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सॉल्व जब हम करते हैं तो कितने रूट्स आते हैं, कितने रूट्स आते हैं, 2 रूट्स आते हैं। ओके, 2 रूट्स आएंगे। तो कौन कौन सा 2 रूट आएगा, अगर दोनों सॉरी एक आपका निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा तो डेज जो है वो निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है। ओके, डेज जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए हम पॉजिटिव वाले को लेंगे। ओके, और पॉजिटिव वाले को लेंगे x का वैल्यू तो वो होगा आपका निशु का, और उसमें हम 6 ऐड कर देंगे तो वो पिंटू का हो जाएगा। ओके, ये क्लियर है। धीरज मैत्री, मानसवी, साहिल, समीक्षा, अभिज्ञा, अनुज, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम लोग और देख लेते हैं, ये आप लोग खुद से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ओके, ABCD क्या है, एक ट्रेपीजियम है। AB पैरेलल CD, AB पैरेलल टू CD,
and its area is 33 centimeter square. From the information give in the figure, find the length of all sides of the quadrilateral ABCD. Fill in the empty boxes to get the solution. ओके, इसका एरिया जो है वो दिया हुआ है। तो एरिया दिया हुआ है, अगर मान लो कि इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे? एरिया का हमको फॉर्मूला पता है, हमने पढ़ा है। एरिया का क्या होता है? ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ओके, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मींस AB प्लस सी डी इंटू हाइट। हाइट क्या है? हाइट जो है वो AM है। ओके, हाइट क्या है? AM है। और इसका एरिया कितना है? 33 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ए बी कितना है? ए बी की जगह पे एक्स का वैल्यू एक्स रखेंगे, ठीक है। ए बी की जगह पे एक्स रखेंगे और सी डी की जगह पे 2x प्लस 1 रखेंगे, 2x प्लस 1 इंटू एम की जगह पे क्या रखेंगे? x माइनस 2, ठीक है। x माइनस x माइनस 4 है ये। ओके राइट, x माइनस 4 है ये। इक्वल टू 33, ठीक है। अब यहाँ से जो आपका यहाँ पे इंटू होगा, ओके सॉरी, ऑलराइट। तो ये यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 2x, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4। अब यहाँ पे 1/2 है तो इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 66 होगा। ओके, ये 66 होगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ओके, और सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे। जो x का वैल्यू आएगा फिर हम जो भी यहाँ पे है उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो x का वैल्यू आएगा वो AB का लेंथ होगा। यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये CD का लेंथ हमको मिल जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे तो ये AM का वैल्यू मिलेगा, और यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे तो ये BC का, और ये BC और AD दोनों इक्वल है तो BC इक्वल टू AD। ओके, तो इस तरीके से आप लोग करिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? Some are not replying. Okay, they are sleeping or doing something other. मयूर, साहिल, समीक्षा, मानसवी, अभिज्ञा, अनुज। ओके, अब चलिए कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं, इसमें आपको रिप्लाई करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? सबका आंसर चाहिए। ए होगा क्या? तो ए में क्या है? 5/x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, यहाँ पे देख रहे हो x का जो पावर है वो 2 है, बट यहाँ पे x जो है वो डिनोमिनेटर में भी है, तो इसको हम ऐसे ही डायरेक्टली हम लोग नहीं बोल सकते ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है।
तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 5/x-3, तो x को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 3x होगा, और ये x इधर जाएगा, फिर ये x³ हो जाएगा, तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। ओके, तो इसीलिए ऑप्शन ए मतलब इनकरेक्ट होगा। यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 2 है, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 5x इक्वल टू 2, तो ये आपका क्वाड्रेटिक है। ओके, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। फिर ये एक्स स्क्वायर और इधर x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो x³ का वाला टर्म बन जाएगा। ओके, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस व्हिच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा इसमें क्वाड्रेटिक नहीं है? फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 11 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू 11 होगा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ये क्वाड्रेटिक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4x एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0, राइट। 5x स्क्वायर इक्वल टू 90, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी है। 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक है। ओके, क्वाड्रेटिक कौन सा नहीं है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, थर्ड क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। ओके, फाइंड के, इसको कैसे करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है क्या, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं या फिर डेल्टा से। ठीक है, डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0, कौन सा होगा फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डेल्टा का वैल्यू 0 होता है। ओके, तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो डेल्टा इक्वल टू 0, डेट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, के। ओके, तो के स्क्वायर, बी का वैल्यू के, तो बी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, 4, ए का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, 1 होगा यहाँ पे, सी का वैल्यू के है तो 4k होगा। ओके, 4k इक्वल टू 0, तो यहाँ पे k कॉमन लेंगे तो k माइनस 4 इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k का वैल्यू होगा 0 और 4, 0 और 4, 0 और 4 इन विच ऑप्शन, ऑप्शन सी। ठीक है, many of students do tick answer on option A, some tick on B. Okay, so A and B are incorrect. Okay, option C is correct because both the value of K is satisfied. Okay, so what is the value of K? The value of K is 0 and 0 और 4. ओके, 0 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है, इसीलिए बी केयरफुल अबाउट इट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, डू दिस। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग करेंगे, चलिए डू इट।
Which option is correct? Option B, right? Option B, what is 17? ओके, इसमें क्या बोला है? डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पूछा है, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो D इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC, बी स्क्वायर माइनस 4AC, putting the value of B, A and C and find D. Okay, very good. Question number 5, which of the following quadratic equations has roots 3, 5? ओके, तो कौन सा इक्वेशन का रूट जो है वो 3, 5 है? तो व्हाट विल यू डू? वन थिंग यू हैव टू डू is that solve all options and find their roots, then tick which one is correct. Okay, the second option is that you know how to make equation, quadratic equation from roots. Okay, from given roots. So here you can see the roots are 3 and 5. We have equation, we know equation if the roots are given. How we can make quadratic equation? Okay, तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0. ठीक है, everyone knows, I have discussed some time before. Okay, x square minus alpha plus beta, that is the root. Okay, 5 plus 3, that is 8x plus alpha beta, that is 5 into 3, 15 equal to 0. Okay, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ऑप्शन बी. Okay, option B is correct. Math 3 is the answer, not sorry D. What? कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन बी. ओके, नॉट ए, नॉट डी. ओके, ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. अब हम लोग आते हैं, डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में कैसे हमको पेपर सॉल्व करना है. बाकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और कौन कौन सा हमारा सिलेबस है उसको जस्ट चेक इट आउट. मैथ्स 1 में आपका जो सिलेबस है वो कौन कौन सा है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका रिवीजन कंप्लीट हो गया है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट हो गया है, ये दोनों मैंने कराया है रिवीजन. चैप्टर 3 दूसरे टीचर ने आप लोगों को करा दिया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का. ओके, एम आई राइट? प्लीज रेस्पॉन्ड. ओके, फाइनेंशियल प्लानिंग एग्जाम में आपको नहीं पूछा जा रहा है, ये आपके सिलेबस से ओमिटेड है. प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी भी आई थिंक ये आपका कंप्लीट हो गया है. हो गया है, यस और नो? रिवीजन डन, कंप्लीटेड और नॉट? प्रोबेबिलिटी का रिवीजन कंप्लीट हो गया है. ओके, ये कंप्लीट हो गया है, मैंने बात किया था मैम से. ओके, स्टैटिस्टिक्स आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है. ओके, तो सारा सिलेबस आपका खत्म हो गया है, यही सारी चीजें आपको पढ़नी थी. अब हम लोग थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं एग्जाम में लिखना कैसे है. ठीक है, तो मैथ्स पार्ट 1 में इतना ही आपसे पूछा जाएगा. मैं आपसे आपका एक टेस्ट भी लूंगा, ठीक है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पैटर्न पे होगा. वो नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक में आपका टेस्ट होगा. ओके,
तो अब हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे और बात करते हैं कैसे एग्जाम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, एमसीक्यू टाइप, ठीक है, एमसीक्यू टाइप होंगे क्वेश्चन, कुछ होंगे आपके 2 मार्क्स के, ठीक है, कुछ 3 मार्क्स के भी होते हैं और कुछ 5 मार्क्स के होंगे, ठीक। तो जो भी आपको क्वेश्चन एमसीक्यू जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका ऑप्शन अगर दिया होगा, ठीक है, ए बी सी डी में से, ए बी सी डी, तो उसमें से आपको कोई एक ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली जो क्वेश्चन नंबर है उसका आंसर ऐसे, सपोज डेट फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए है तो आपको ए पे टिक करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी है तो बी पे टिक करना है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उस पे ज्यादा आपको मतलब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ओके। मतलब जो भी क्वेश्चन है, जो भी आंसर्स हैं उस पे आपको टिक कर देना है, या फिर ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो यहाँ पे ए पे जो ऑप्शन में है वो लिख सकते हो, ठीक है। उससे ज्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब बात करते हैं कुछ मतलब 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के, ओके। तो 2 मार्क्स के उसके बाद क्वेश्चन जो भी होंगे उसको सॉल्व करिएगा। फिर उसके बाद मतलब जैसे जैसे सीक्वेंस में होगा उस तरीके से। जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो ये नहीं कि आप को 2 लाइन में शॉर्टकट आता है आप सिर्फ आंसर लिख दिए, तो वैसे वो कंसीडर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो वैसे क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स के हैं, तो मतलब थोड़ा सा लॉन्ग में आपको लिखना होगा, ठीक है, सॉल्व करना होगा थोड़ा सा लॉन्ग में। मतलब उसमें जो भी है आपको थोड़ा डिस्क्राइब वगैरह करके लिखना होता है, लास्ट में आंसर वगैरह जो भी है उसको, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको कि लास्ट में आपको ये नोट दे देना है, हेंस द स्पीड ऑफ वाटर करंट दिस दैट, जो भी है मतलब आंसर को आपको ऐसे आप उसको घेर भी सकते हो ऐसे, ओके, द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो कॉपी चेक करने वाला होगा उसको पता रहेगा कि हाँ ये आपका करेक्ट आंसर आया है, तो डायरेक्टली जब उसको थोड़ा आसानी होगा चेक करने में कॉपी को, तो वो डायरेक्टली आपका आंसर देगा तो लगेगा कि हाँ एवरीथिंग इज करेक्ट, सो दे विल यू विल गॉट फुल मार्क्स ऑन दैट क्वेश्चन, ओके। अगर थोड़ा सा बीच में मिस्टेक भी हो जाती है, अगर आपने आंसर को हाईलाइट कर दिया है थोड़ा, तो वो समझेगा कि आपका जो है करेक्ट है, ओके। तो वैसे आपको बेनिफिट हो सकता है। और बाकी मैंने पैराग्राफ जो भी मार्जिन छोड़ करके मैंने बताया था उस तरीके का आपका यूज करना है, ओके। और नेक्स्ट थिंग क्या है आपका, नेक्स्ट थिंग आपका ये सारी चीजें हो गई कि कैसे क्वेश्चंस को करने हैं, ओके। अब हम बात करते हैं टाइम का, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये आपका टाइम मैनेजमेंट है एग्जाम के टाइम में। तो एग्जाम के टाइम में आपको ये नहीं कि क्वेश्चन को आपको धीरे धीरे सॉल्व करना है, एवरी क्वेश्चन ऐसे इजी सो, उस तरीके का नहीं। सबसे पहले आपको जो जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जैसे आपका जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, सपोज ये आपका क्वेश्चन पेपर है, तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, तो सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो एक राउंड आपको विदाउट एनी मतलब कोई लिखना कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। पहले आप भरभली नजर से आप जो क्वेश्चन है जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड एक बार पूरा क्वेश्चन को रीड कर लेंगे, ठीक है। वो कितना टाइम में, वो मतलब 5 to 6 मिनट में, ओके, 5 to 6 मिनट में आपको क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेना है पूरा, ओके। और क्वेश्चन को रीड करने के बाद फिर उसमें आपको लग जाएगा कि कौन क्वेश्चन हमें आता है कौन नहीं आता है, ठीक है। तो जो आता है उसको क्वेश्चन पेपर पे आप उसको मार्किंग भी कर सकते हो छोटा छोटा पॉइंट दे करके, ठीक है, इफ दे अलाउड, ओके। नहीं अलाउड करते हैं तो मार्किंग नहीं करना है, ओके। तो ये आपको पता चल गया कौन कौन सा क्वेश्चन हमें आता है जिसपे हम ओवर कॉन्फिडेंट है कि ये क्वेश्चन हमसे हो जाएगा, तो उसको फटाफट फटाफट उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। उसको फर्स्ट राउंड में सॉल्व कर लो। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन मतलब बच गया, ठीक है, तो उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। और लास्ट टाइम में मतलब ये जो आता है क्वेश्चन उस पे ये नहीं कि आ रहा है तो हम धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं,
फ्रिक्वेंटली, मतलब जब सही सही जल्दी जल्दी करते जाओ। ओके। अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, जो आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो क्या करना है, तो उसको क्वेश्चन को छोड़ देना है, नहीं छोड़ना है, ठीक है। मैंने जो प्रोसेस आपको बता रखा है, ठीक है, जो स्टेप्स मैंने आपको बताया है, इतना दिन से मैंने आपका क्लास लिया, तो जो मैंने प्रोसेस, जो स्टेप्स मैंने बताया है, उस स्टेप को आपको, उसी स्टेप से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। उस स्टेप बाय स्टेप बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ। अगर मतलब जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जितना, जिस क्वेश्चन में जितना आता है उतना स्टेप आपको बना करके आना है, ठीक है। इतना याद रखना है कि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई एग्जाम के लिए। ओके। और टाइम का ख्याल रखना है। अब बात करते हैं एग्जाम से पहले क्या करना है, ठीक है। एग्जाम से पहले मैथ्स में कोई आपका मतलब रटने वाला थ्योरी कोई भी काम नहीं आता है, ठीक है। इसमें आपको मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करना होता है। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट स्कोर वेल इन मैथमेटिक्स। ओके। तो प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फॉर अचीव मोर मार्क्स। ओके। तो प्रैक्टिस आपको, अभी आपके पास 25 डेज हैं, और मैथ्स वन में आपके बहुत कम सिलेबस है, 4 चैप्टर्स हैं। आप इसको चाहो तो मतलब 8 डेज में या फिर 4 डेज में इसको फिनिश कर दो, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहो, और बाकी के भी चीज पढ़ने हैं उसको भी मतलब पढ़ते रहो। ओके। और मैथ्स टू में भी आपका थोड़ा सिलेबस रिड्यूस है, वहां भी ऐसे आप कर सकते हो। ओके। तो दीज आर द थिंग्स you use in your examination and get well results in your examination. If you have any query, just put in your chat box. इसके अलावा कोई और डाउट है? एग्जामिनेशन से रिलेटेड या फिर जैसा भी हो। अभिज्ञा, मानसवी, मयूर, साहिल, समीक्षा, ठीक है। तो अगर इसके अलावा अगर आपको कोई जैसे कि क्वेश्चन सॉल्व करने में, रिवीजन करते समय आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, आप सीधे डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, और मतलब पूछ सकते हो इस क्वेश्चन में डाउट है, मतलब मैं इसको सॉल्व करके सेंड कर दूंगा, या फिर ऐसा नीड लगेगा तो मैं फिर ये आपका क्लास भी ले सकता हूँ। ओके। तो ये आपका लास्ट क्लास है मैथ्स वन का। ओके। तो कितना दिनों से आपने बहुत अच्छे से मतलब क्लास किया, ठीक है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, डू वेल। ओके। ऑल द बेस्ट। तो क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय, and all the best for your examination. Prepare well and good well and achieve more marks. Okay. So you may leave the class if you have no any queries or questions. Okay, please leave everyone and start your preparation, start your revision, and do well in the examination. Okay. Bye bye. Good night.